हे गाइस, वेलकम बैक टू द चीकू भैया ब्लॉग। सो आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गया। अचानक से वीडियो नया नया यूट्यूबर आया और गायब हो गया। तो यार आप सबको मालूम ही है क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ, ठीक है, और आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उस सब चीज़ को लेके मैंने आपको पहले ही बोला था क्योंकि मेरे लिए मेरी जॉब प्रायोरिटी पहले है। यूट्यूब तो मैं बस खाली इसलिए आया हूँ कि कुछ नॉलेज हो जो मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं आज आपको इस ब्लॉग में आपको इन सब चीज़ों में आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। और वो एक आपने टाइटल तो देख लिया होगा। इसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैटरिंग, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और आपका होटल्स और आपका क्रूज शिप्स और आपके ऑफशोर्स, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस चीज़ को देख के आपको क्या चीज़ कैसे एक्शन लेनी चाहिए और किस तरह लेना चाहिए। अभी मेरी इस टाइम पे रिसर्च चल रही है, थोड़ी बहुत रिसर्च हो चुकी है, थोड़ी बहुत और बाकी है। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैंने कैटरिंग कंपनी में काम करा है, कैफ़े में भी, रेस्टोरेंट में भी, होटल्स में भी। सो मैं ये सारा मस्ट करके मैं आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं आई कैन एक्सप्लेन यू 100% प्रॉपरली। ओबियसली विद इन 8 ईयर्स मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं किसी को 20 ईयर्स 25 ईयर्स एक्सपीरियंस बंदे को मैं उसके सामने में स्टैंड कर सकूँ। हाँ, स्टैंड कर सकूँगा। आई हैव नॉलेज बट नॉट दैट मच। बट मैं उन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये जो न्यू इंडस्ट्रीज़ में जो अभी एंटर कर रहे हैं, जो एजेंट के थ्रू आते हैं और एजेंट जिस हिसाब से उनको टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं और उसके बाद भी वो रीड आउट नहीं कर पाते। आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी वन ऑफ एजेंट। तो मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैटरिंग ये सब चीज़ें का डिफरेंसेस वगैरह क्या है और इसमें क्या क्या सरकमस्टांसेस वगैरह होते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग तो आप में से क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं आपको हर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा हर डॉक्यूमेंट्स को कि कैसे क्या क्या है और किस तरह से इंडस्ट्री रन करती है। स्टे ऑन ट्यून गाइस, चेक इट। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू पेज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है ये हर चीज़ हर सेक्टर्स में आज के टाइम पे यूज़ होते हैं। और हॉस्पिटैलिटी इज़ लाइक कि आपको यूज़ करनी ही चाहिए, प्रैक्टिस सम मैनर्स टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं होटल डिपार्टमेंट चार्ट। दिस होटल डिपार्टमेंट चार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप के होटल डिपार्टमेंट्स होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेजेस, किचन डिपार्टमेंट। सो बेसिकली ये जो 4 डिपार्टमेंट होते हैं ये मेजर डिपार्टमेंट होते हैं जो कि करियर ग्रो के लिए होटल इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करे जाते हैं। फ्रंट ऑफिस मैं और आपका हाउस कीपिंग एंड फूड एंड बेवरेज एंड किचन डिपार्टमेंट, ये जो चारों डिपार्टमेंट है इन चारों का डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होता है। जैसे कि ये चारों डिपार्टमेंट जो होते हैं इन चारों डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट। जो फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ये एक तरह से होटल्स का एक मेजर पार्ट होता है जिसमें से आपकी बुकिंग वगैरह और गेस्ट का वेलकमिंग ये सब चीज़ें मेन डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। तो फ्रंट ऑफ डिपार्टमेंट ही होता है जिससे आपका कम्युनिकेशन मोस्ट रहता है गेस्ट कस्टमर्स का और गेस्ट का। तो यही डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू आपको सोर्स ऑफ इनकम्स भी आती है, सोर्स ऑफ बेनिफिट्स भी आते हैं क्योंकि फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट ही कम्युनिकेट करता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को एंड फ्रंट ऑफ द डिपार्टमेंट ही कम्युनिकेट करता है F&B डिपार्टमेंट को। बिकॉज ये एक सर्कुलर चैन है। ये सर्कुलर चैन मीन्स लाइक कि एक फ्रंट ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट किस तरह कम्युनिकेट करता है हाउस कीपिंग के, किस तरह कम्युनिकेट करता है F&B डिपार्टमेंट से, किस तरह कम्युनिकेट करता है किचन डिपार्टमेंट से। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एनी वीवीआईपी कस्टमर इज कमिंग, ठीक है। जो वीआईपी कस्टमर आएगा वो फ्रंट ऑफ द ऑफिस के पास उनके पास लिस्ट होती है कि उनको किस टाइम पे चेक इन करना है। तो वो चेक इन करने के टाइम पे और किस टाइप का रूम है उनका, लग्जरियस रूम है, किस टाइप का रूम है, तो वो लग्जरियस रूम वगैरह जो भी है
वो उस हिसाब से उनके लिए अरेंज करा जाएगा, हाउसकीपिंग से कम्युनिकेट करके। फिर किस टाइम पे उनका बुफे मील है, किस टाइम पे उनका लंच है, और किस टाइप का उनको फूड है, और कौन से रेस्टोरेंट में उनकी बुकिंग है, और किस टाइप का उनको कुजीन चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट के लिए वो हर चीज़ों से कांटेक्ट करता है, जो कि F&B और आपका बैक ऑफ द ऑफिस, जो बैक ऑफ द हाउस कहलाया जाता है, जो कि किचन। तो इन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है, इन डिपार्टमेंट को फिर इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद आता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ डिपार्टमेंट जो कि आपको मेंटेन रखता है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन रखता है, क्लीनर्स और रूम को डेकोरेट करना, और एवरी टाइम रूम सर्विस वगैरह देना, क्लीनिंग व्लीनिंग पे ध्यान रखना, ये सब चीज़ों में ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है। और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ होटल ऑल्सो। वो एक तरह से एक आपका एक मेन वो भी है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है आपका F&B डिपार्टमेंट। F&B डिपार्टमेंट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर सर्विस। F&B डिपार्टमेंट में आपके कम्स भी आते हैं, आपका बार भी उसी में काउंट होता है, उसमें आपका कॉफ़ीज़ वगैरह, मतलब बार टेंडर वगैरह, कॉफ़ी मेकअप बारिस्ता वगैरह, ये सब उसी में ही डिपार्टमेंट में आते हैं, जिसमें आपकी सर्विसेज कॉफ़ीज़ को लेके, आपका बार टेंडर्स को लेके, शैम्पेन्स, वाइन, विस्की और कॉफ़ीज़ कोई से भी टाइप के, मान लीजिए कैपुचिनो, मान लीजिए आपका लाते है, मान लीजिए, ये सब कॉफ़ीज़ वगैरह उसी डिपार्टमेंट में आती है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट मेन ऑफ द सोर्स, किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट, देखिए मैं खुद किचन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको किचन के बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकता हूँ, ना कि मैं अदर डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ। यस, मैंने हाउसकीपिंग में भी काम करा है। इज़ वॉज ट्रेनिंग, मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ, ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने हाउसकीपिंग में भी काम करा है, और मैंने आपका F&B डिपार्टमेंट में भी काम करा है, मैंने आपका उसमें भी काम करा है, बैंक्वेट्स में भी काम करा है, जिसमें आपकी शेफ़ एंड डिश वगैरह लेके जाना पड़ता है, जिसमें कस्टमर्स को देना पड़ता है, मैंने उधर भी काम करा है। और मैंने बारटेंडिंग में भी काम करा है, और मैंने आपके फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट पे, फ्रंट ऑफिस में भी काम करा, बट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में मैंने हार्डली इतना इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, क्योंकि यार साफ सी बात है, अपने को कम्युनिकेशन स्किल्स उस टाइम पे हम शाई टाइप का था, मैं बहुत ज़्यादा शाई टाइप का, तो मेरे को ना डर सा लगता था, इसलिए मैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं ज़्यादा नहीं करा। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट भाई, मैं आपको पर्सनली बताऊं भाई, बहुत हार्ड डिपार्टमेंट होता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, बहुत ही ज़्यादा। जब डीप क्लीनिंग का टाइम आता है ना, आई स्वेयर बाबा, वाट लग जाती है यार, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट वाट लग जाती है। मेरा एक दोस्त था, जाट था वो, उसके साथ था मैं, यार वाट लग जाती थी। तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट भी है। उसके बाद आता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट भी, बहुत सारी सर्विस होती है यार आपकी, तो मैं इस चीज़ को भी मैं अपने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मुँह से कुछ गलत पॉइंट्स निकल जाता, कोई मेरे को पॉइंट कर दे, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर्विस डिपार्टमेंट में, बट येस मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें स्किल्स मालूम हैं, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद आता है आपका सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, किचन डिपार्टमेंट। किचन डिपार्टमेंट में साइंस लास्ट 9 ईयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट बहुत सी किचन डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ स्मॉल, क्योंकि किचन यार एक कोई वो नहीं है कि यार छोटा सा एक किचन है देन यू कैन स्टार्ट। किचन में मल्टी कुजिन्स होते हैं यार, किचन बैंक्वेट किचन भी होता है, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट कुजिन भी होता है, और आपके बहुत सारे बुफे कुजिन भी होता है। तो मोस्टली होटल्स में बैंक्वेट किचन और बुफे आपको ये दो मिलेंगे। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट मिलेगा। पर्टिकुलर रेस्टोरेंट मीन्स लाइक इंडियन रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, आइदर यू फॉर लाइक अ मैक्सिकन फूड, सी फूड, ये एक आपको एक पर्टिकुलर मिलेगा। जो बुफे रेस्टोरेंट होते हैं, बुफे में क्या होता है, उसमें आपका बुफे सिस्टम होता है, जिसमें कि एक गेस्ट के जो फ्रंट ऑफ द पैकेज में जो कंबाइंड्स होते हैं, बुफे पैकेज जो लेते हैं, उसी में सब कुछ कंबाइंड वगैरह होता है। बैंक्वेट वगैरह तो एज यूजली किसी का फंक्शन है, या फिर किसी की मैरिज है, या फिर कोई बिग इवेंट है, तो वो लोग बुक करते हैं। रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे अलाकात रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कस्टमर्स होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं एक इंडियन हूँ, और जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो मोस्टली इंडियंस ही है, तो उनको इंडियन फूड पसंद है, तो वो इंडियन फूड के लिए एक अलाकात रेस्टोरेंट में एक बुकिंग करते हैं, जिसमें आपका एक पूरा मेन्यू होता है, 5 कोर्स मेन्यू वगैरह ये सब चीज़ें होती है, उसमें आपकी बुकिंग होती है।
कोई किसी को सी फूड पसंद है तो वो सी फूड रेस्टोरेंट में बुकिंग करता है, किसी को मैक्सिकन पसंद, किसी को इटालियन पसंद है, ये सब चीज़ें होता है। और इस दौरान पे एक किचन होता है कॉन्टी किचन ऑल्सो। कॉन्टी किचन में क्या होता है, इसमें मिक्स एंड मैच सब कुछ होता है। कॉन्टी किचन का मेन्यू डिफरेंट होता है, कॉन्टी किचन का मेन्यू डे बाय डे चेंज होता है, जिसमें हर टाइप की डिशेस होती है। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। जैसे कि मैं अभी आप देखेंगे एक हायरार्की, वो आप हायरार्की देखिए, फिर मैं आपको हायरार्की एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कैफ़े मैनेजर से लेके पूरा पोस्ट होता है F&B डिपार्टमेंट का, इसमें आपको एक्सप्लेन। ये तो था मेन आपका थिंग जो कि मुझे आपको बताना था। ये जो चीज़ होती है ये कैटरिंग में भी होती है और ये चीज़ उसमें भी होती है। मेन मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का? मेन मोटिव आपको एक्सप्लेन करना है इंडस्ट्री के अबाउट में। एक हो गया आपका रेस्टोरेंट, एक हो गया आपका कैफ़ेज़, एक हो गया आपका होटल्स, एक हो गया आपका कैटरिंग कंपनी। सो मैं आपको अपना वे से बताता हूँ। जो एक रेस्टोरेंट है, वो एक पर्टिकुलर कुजीन में है, वो एक पर्टिकुलर कुजीन रन कर रहा है, लाइक अ कॉन्टी कुजीन, लाइक मैक्सिकन फूड, लाइक इटालियन फूड, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन फूड। तो जो ये रेस्टोरेंट है एक पर्टिकुलर कुजीन को रन कर रहे हैं, जिसमें आपके अला कार्ट सर्विस होती है, ये सारे अला कार्ट फूड होते हैं। और इसमें ये नहीं होता है कि मतलब आपको बल्क क्वान्टिटी, एक डिपेंडिंग एक मेन्यू फिक्स होता है। उस मेन्यू में से एक वो मेन्यू साइकिल और एवरी 6 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स रेस्टोरेंट चेंज करता है। कि बेसिकली जो मेरा रेस्टोरेंट था, एवरी 6 मंथ्स दे आर चेंजिंग द मेन्यू, एवरी 3 मंथ्स दे जस्ट चेंजिंग द मेन्यू, समथिंग लाइक ओके, अगर आज मान लो टुडे बेक चिकन पास्ता है, वो नहीं मूविंग हो रहा है, लजानिया नहीं मूविंग हो रहा है, वॉज द रीज़न, तो उसको चेंज करके दूसरी चीज़ लेके आना। तो ये सब चीज़ें एक रेस्टोरेंट्स को काम करता है, जिसमें कि 3 मंथ्स to 6 मंथ्स टाइम पीरियड होता है, जिसमें वो लोग चेंज करते रहते हैं मेन्यू, और वो जो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। इसमें 2 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें आपका जो मेजर डिपार्टमेंट यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में, आपका बैक ऑफ द हाउस और फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस इट मीन्स सर्विस डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। बैक ऑफ द हाउस इट मीन्स किचन डिपार्टमेंट। ओके, इसमें कोड वर्ड यूज़ होता है 86 वर्ड। 86 मीन्स लाइक वट एवर इन द मेन्यू। और फॉर द एग्जांपल आज टमाटो पास्ता हमारा 86 है, रीज़न कि वो नहीं था, उसका बैकअप बना रहे हैं, इसलिए हम उसको 86 वर्ड यूज़ करते हैं। ये मोस्टली सबको मालूम ही होगा, बट ये एज अ कस्टमर किसी को नहीं मालूम होता, कस्टमर को हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका रेस्टोरेंट। कैफ़ेज़ जो होते हैं, हाँ, कैफ़े से पहले रेस्टोरेंट में भी, चलो मैं पहले आपको कैफ़े के बारे में समझाता हूँ। कैफ़े इज़ अ बेस्ड ऑन कॉफ़ी, इज़ अ बेस्ड ऑन स्वीट्स बेसिकली, और ब्रेकफास्ट। कैफ़ेज़ जो है एज़ पर द यूए, एज़ पर अदर कंट्रीज़, लोग कैफ़ेज़ में इसलिए विज़िट करते हैं बिकॉज कैफ़ेज़ दे आर सर्विंग वेरी नाइस कॉफ़ीज़। क्योंकि कैफ़े बेसिकली बनाया इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्पेशलाइज कॉफ़ीज़ मेकर होते हैं, स्पेशलाइज कॉफ़ीज़ बनाते हैं, स्पेशलाइज बीन्स यूज़ होते हैं, और ब्रेकफास्ट आइटम्स अच्छे होते हैं उसमें, ब्रेकफास्ट की डिशेस अच्छी होती है। क्योंकि कैफ़ेज़ मीन्स लाइक कैफ़े यार, यू नीड टू विजिट ओवर देयर फॉर द रिलैक्स, फॉर द मीटिंग्स, एंड देन यू नीड टू गो बैक टू योर वर्क। तो ये सब चीज़ों के लिए कैफ़ेज़ मोस्टली लोग प्रायोरिटी करते हैं कि कैफ़ेज़ में जाने के। कैफ़ेज़ में भी फिक्स मेन्यू होता है, उसमें भी 3 to 6 मंथ्स में चेंज होता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है, मेन्यू अप एंड डाउन वगैरह होता रहता है, ये नॉर्मल है, ये इसमें भी सेम चीज़ें। बट कैफ़ेज़ में आपका मेनली स्वीट्स और आपके लिए कॉफ़ीज़ के लिए लोग आते हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए। अब बात करते हैं होटल्स की। होटल्स क्या होता है? होटल में ना एक मिक्स मैच सब कुछ कंबाइंड होता है, क्योंकि होटल्स यार होटल्स है, उसकी वैल्यू आई कैन नॉट कंपेयर टू द रेस्टोरेंट, आई कैन नॉट कंपेयर विद द कैफ़ेज। बट कैफ़े और रेस्टोरेंट आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है, बिकॉज दे आर बेसिकली ब्रिंग, आज के टाइम पे नहीं, मतलब ये है ट्रेंडिंग में यार, ये है ट्रेंडिंग में। बिकॉज देखा जाए तो रेस्टोरेंट से आज के टाइम पे मतलब लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं इंस्टेड टू सिट इन द होटल। दे वांट टू गो आउट एंड ईट समथिंग गुड फूड इन द रेस्टोरेंट्स, फॉर द अला कार्ट रेस्टोरेंट, फॉर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट, सी फूड रेस्टोरेंट एंड ऑल। पीपल्स ज़्यादातर आजकल यही ट्राई करते हैं। और
ये जो होटल्स होते हैं, होटल्स में तो सबको मिश मैच होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन भी करा है। अब मैं बात करता हूँ आपका कैटरिंग। कैटरिंग क्या चीज़ है? कैटरिंग जो कंपनीज़ हैं, कैटरिंग कंपनीज़ काम करती है आपके होटल स्टाफ्स के लिए, आपके बिजनेस सेंटर्स के लिए, आपके इवेंट्स के लिए, आपके स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, आर्मी सेक्टर्स में, आपके ऑफशोर में। ओके, ऑफशोर और इनशोर, देयर इज़ अ डिफरेंट। इनशोर में ये जो आपका हॉस्पिटल, स्कूल्स और आपका आर्मी कैंप, ये शोर आपके इनशोर होते हैं। ऑफशोर मीन्स आपको एक पर्टिकुलर एक आइलैंड में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आइलैंड मीन्स लाइक जहाँ पे पेट्रोल का हो गया, गैस का हो गया, ये सब आइलैंड्स होते हैं जो कि आपको उधर लेके जाते हैं। उनके लिए आपको स्टाफ के लिए मील प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसमें भी वीआईपीज वगैरह भी होते हैं, उसमें अनवीआईपीज वगैरह भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें उधर होता है। बट उधर क्या होता है, उधर आपको 6 मंथ्स 7 मंथ्स आपको उधर रहना पड़ता है। उधर के भी कोई टर्म्स कंडीशन होते हैं जो मेरे को टर्म्स कंडीशन पता है। यू कैन नॉट यूज़ एनी सिंगल फ़ोन विथ कैमरा, यू कैन नॉट। वहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि आप कैमरा वाला फ़ोन यूज़ करो। क्यों? वहाँ पे इसलिए अलाउ नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हो, वहाँ पे इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन के चांसेस होते हैं, जिस हिसाब से वो फायर लग सकती है और कुछ भी चारकम चांसेस वगैरह हो सकते हैं, जो कि उनके रूल्स वगैरह होते हैं। बट मैंने वर्क नहीं करा, मैं आपको बता दूँ, मैंने काम नहीं करा उधर। तो ये सब चीज़ के लिए ऑफशोर लोग वहाँ पे जाते हैं। बट ऑफशोर में सेविंग्स भी अच्छी होती है, ऑफशोर में अर्निंग भी अच्छी होती है, एंड देन यू अर्न मोर देन इंश्योर। ये सब चीज़ें होती हैं। अब बात रही इंश्योर कैटरिंग क्या होती है? इंश्योर कैटरिंग जो होती है वो स्कूल्स वगैरह में, जैसे कि बच्चों के जैसे फूड्स वगैरह के, हम लोग हमारे स्कूल्स में हमारे क्या होते थे, कैंटीन्स वगैरह होती थी ना, हम इंडियंस में तो कैंटीन वगैरह होती है। अब आज के टाइम पे क्या चल रहा है, मतलब क्या स्कूल्स में एक तरह से कैंटीन इज़ लाइक अ कैटरिंग, एक किसी कंपनी को दे रखा है जो कि अपनी एक तरह से कैंटीन चला रहा है और एक पर्टिकुलर हेल्थी फूड और एक हैसअप स्टैंडर्ड को फॉलो करके चला रहा है। हैसअप क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये चीज़ हमें मेंटेन रखनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ये जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। तो स्कूल्स में, इसलिए स्कूल्स का मैनुअलाइज, स्कूल का जो मेन्यू वगैरह होता है, ये सब चीज़ें ये भी स्कूल से ही सिलेक्ट होता है। आपको एक जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेक्टर एग्जीक्यूटिव और जो हायर मैनेजमेंट होते हैं, वो जो कि उनके साथ मीटिंग करके सिलेक्ट करते हैं। और बिजनेस सेंटर्स वगैरह भी यही होते हैं। बिजनेस सेंटर्स मतलब बिजनेस सेंटर्स लाइक फॉर द एग्जांपल, एक कोई बिजनेस सेंटर है जिस पे कॉर्पोरेट सेंटर है गवर्नमेंट का, जिसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। तो वहाँ पे एक बुफे सिस्टम होता है, उधर बुफे सिस्टम होता है, बट दैट्स नॉट अ सिंपल बुफे सिस्टम, इट्स वेरी एक्सपेंसिव बुफे सिस्टम होता है। तो उधर भी ये सब चीज़ें होती रहती है, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चलती हैं। अभी आप इस वीडियो में थोड़े से आगे आप वीडियो देखेंगे जिसमें मैं आपको लाइव कुकिंग करते हुए दिखूंगा, जिसमें आई मेकिंग द ग्रिल आइटम्स। ये मेरी इंश्योर एक्टिविटीज़ है कैटरिंग कंपनी में, जब मैं काम करता था। और एक में आप पिज़्ज़ा बनाते हुए देखेंगे जिसमें मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ लाइव। तो ये सब चीज़ें ये कॉलेजेस की हैं, यूनिवर्सिटीज़ के और बिजनेस सेंटर्स की पिक्चर है, जो कि आप वीडियोस में, ये एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो जिसमें मैं लाइव स्टेशन में खड़ा हूँ, जिसकी मैं ऑल द ग्रिल आइटम्स, बर्गर, स्टेक वगैरह, ये सब की प्रिपरेशन मुझे करनी पड़ती थी। ये जो आप सेकंड क्लिप देख रहे हैं, इसमें मैं लाइव स्टेशन है जिसमें मेरे को पिज़्ज़ाज़ का ऑटोमेटिकली ऑर्डर बनाना पड़ता था एज़ पर द KOT क्या होता है? किचन ऑर्डर टोकन, जिसमें आपको पर डकेट्स में जो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट होती है, ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। तो इस लाइव स्टेशन में मेरे को है सब पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ग्लव से बना रहा हूँ, मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ इस टाइम पे, तो इस टाइम पे ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। और ये करेक्ट स्टैंडर्ड भी है यार। आप किसी चीज़ को, फूड को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, ऑब्वियसली दे आर स्पेंडिंग द मनी, सो यू नीड टू गिव प्रॉपर वे, इन अ वे ऑफ हाइजीन एंड एवरीथिंग एल्स। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इस टाइम पे वीडियो भी अलाउ नहीं होता है, वीडियो भी बनाना, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू एवरीवन। तो इस वीडियो में यही सब चीज़ें हैं कि हमें किस हिसाब से फॉलो वगैरह करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कैटरिंग कंपनीज होती है, ये भी कोई बुरी नहीं होती, कैटरिंग कंपनीज भी अच्छी होती है। इफ़ यू गेट द चांस इन अ गुड प्लेस, इन अ गुड
कोई गुड कंपनी में अगर आपको चांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी है कैटरिंग कंपनी। तो इसमें आप सब चीज़ों को, हमें ये सब चीज़ें नोट करनी पड़ती है, कौन से हाइजीन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कैसे टेम्परेचर में हमें बेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब चीज़ें हमें बहुत सर्कमस्टांस के हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें हर चीज़ एक स्टैंडर्डिक है। सॉस कितने ग्राम डालनी है, कितनी डालनी है, और क्या क्या कितने कितने ग्राम होनी चाहिए, एक ही हम सब चीज़ों को मेजरमेंट ऑलरेडी स्किल्स हो रखे हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी ये लॉन्ग टाइम करते हुए आ रहा हूँ काम, तो इसलिए ये सब चीज़ें परफेक्टली हो ही जाती है। तो इस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब ये देख सकते हैं मेरा कुछ किचन सेटअप ये है। जब मैं एक अलग हाथ रेस्टोरेंट में किचन में काम करता था, तो मेरा कुछ किचन सेटअप ऐसा था, जिसमें कि पास काउंटर और आपका रेंज और आपके लाइव स्टेशंस वगैरह ये सब चीज़ें उधर था। तो ये सब चीज़ें थी मेन चीज़ें जो मेरे को आपको दिखानी थी, आपको समझानी थी। मेरे ख़्याल से आप सबको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये है हमारे बुफ़े सिस्टम, जो बुफ़े वगैरह ऐसे लगते थे। ये सब पिक्चर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रॉपर बुफ़े वगैरह सिस्टम्स वगैरह में हैं, कैसे हम लोग बुफ़े सेटअप मारते थे, ये सब चीज़ें होती है। ये तो सब आप सब ने देखे ही होगा, जो मोस्टली विज़िट करते रहते हैं होटल्स वगैरह में, उन सबको तो पता ही होगा ये सब चीज़ें। आपने ये सब वीडियोस वगैरह देखी, आपने ये देखा कि लाइव काउंटर वगैरह कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। ये मैंने आपको अभी खाली 10 to 15% बताया। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो डालेगा उसको मैं प्रॉपर आपको किचन का प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, किचन की स्टैंडर्ड्स एक्टिविटीज़ वगैरह आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा। सो गाइस, thank you so much for giving your lovely support on the last videos, but I'm really sorry about for that thing कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप एवरी वन विल बी अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। देखो यार, मैं अभी कोई वो तो नहीं हूँ कि एकदम से डेली बाय डेली कर सकता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको डेली रील दे सकता हूँ, ये मैं कोशिश करूँगा। सो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, सब खुश रहो, सब खुश रहे, और कीप डूइंग हार्ड वर्क। कोई भी जो शेफ़ है, जो भी है, नॉलेज शेयर करो, और नॉलेज शेयर करने से ही बेनिफिट है आज के टाइम पे। आप अपनी नॉलेज अपने पास रखोगे और किसी को शेयर नहीं करोगे, देयर इज़ नो मैटर कि आपकी नॉलेज की कोई वैल्यू है। तो मैं यही मानता हूँ कि शेयर योर नॉलेज, और हो सके तो यार अपनी कम्युनिटी में, अपनी किचन जो अपने शेफ्स की जो कम्युनिटी है उसको मेक अ मोर स्ट्रॉन्ग। यार हमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमारे थोड़े जो सर्कमस्टांसेस, जो हमारे थोड़े बहुत बेकार चीज़ें हैं, लाइक थोड़ा हम लोगों को अपने हैसअप स्टैंडर्ड सही करने हैं। स्टिल सो मच इम्प्रूवमेंट
एज पर कंपेयरिंग फॉर द लास्ट ईयर्स बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिया में भी, बट वी नीड टू डू मोर बेस्ट एक्टिविटीज़. सो गाइस, स्टे ऑन ट्यून and keep growing. I hope everyone will be like my channel, everyone like my videos, and please don't forget to subscribe and press the bell icon. I know maybe after 20 days or maybe after 15 days you will be get one more video, but I will be try my best to upload my video every week, once a week, one video. I will try my best. Thank you so much. Love you guys.